राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होगे और फिजिकल की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होगे। लेकिन आप लोग वीडियो में देख ही रहे होगे कि फिजिकल में बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं। हाँ गाइस, आज हम आप लोगों को फिजिकल की रिव्यू के बारे में बताएंगे और फिजिकल जाते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और फिजिकल होने के बाद, आपकी ट्रेनिंग होने के बाद आपके साथ हाइट वेट क्या क्या मेजरमेंट होगा उस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमारा फिजिकल कैसा क्या हो रहा है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं और कैसे चिप बांधी जा रही है और कितने बजे से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है और कैसी क्या रनिंग हो रही है, इस सब टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और आपके जितने भी कमेंट हैं उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो फिजिकल आपको सुबह 6 बजे से एंट्री है आपके रनिंग के लिए। जो स्टूडेंट पहुंच जाएंगे उनको रोल नंबर एडमिट कार्ड पहले देखेंगे। एडमिट कार्ड से आपकी एंट्री कर लेंगे, फिर आपको रोल नंबर वाइज बिठा देंगे। एक बैच 50 का बन रहा है, कहीं के 800 मीटर ग्राउंड है, बाकी 400 मीटर का ग्राउंड है। और आपको सर्कल राउंड में रनिंग है, ज़्यादातर कहीं कहीं सड़क पर रनिंग हो रही है, बाकी आपको सर्कल राउंड में रनिंग हो रही है। एक दो जगह है जहाँ 800 मीटर का राउंड है, बाकी 400 मीटर का है। जैसे आप एंट्री करेंगे उसके बाद 50 के बैच बना दिया जाएगा 6 बजे, फिर 8 बजे, 9 बजे, ऐसे 10 बजे। जितना टाइम बढ़ता जाएगा आपको डिमोटिवेट लगेगा और धूप वगैरह भी होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। रनिंग में टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो चिप बांध के कर रहे हैं ना, तो एक के पीछे एक बच्चे को खड़ा करके रनिंग करवा रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी, फिर आप रनिंग करेंगे। रनिंग क्वालिफाई बता देंगे, कितने लोग क्वालिफाई हैं, कितने फेल हैं, फेल पास बता देंगे। फिर आपको हमें अपने साथ ले जाना क्या क्या ये भी बताते जाए कि आपको एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी कम से कम ले जाना है, नहीं तो 3 ले जाना। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी 2 या 3 फोटो ले जाना है आपको, और एक आईडी प्रूफ ले जाना, आधार कार्ड या फिर एक आईडी प्रूफ ले जाना है आपको। जिनको हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए है वो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएं। एसटी कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है। और अभी हम बात करने वाले हैं कमेंट पर। तो सबसे पहला हमारा कमेंट था कि क्या हम जूते पहन के रनिंग कर सकते हैं। हाँ, तो आप सभी बिल्कुल जूते पहन के रनिंग कर सकते हो। हाँ, जूते पहन के करना भाई। ऐसे कहीं कहीं जो सर्कल राउंड है उसमें छोटे छोटे कंकड़ वगैरह पैर में लग जाएंगे, आप जूते पहन के रनिंग करें। और दूसरा कमेंट था कि फिजिकल के कितने दिन बाद रिटन एग्जाम होगा और उसके कितने दिन बाद टाइपिंग एग्जाम भाई होगा। पहले फिजिकल कर लो, हाँ, होगा वो पता चल जाएगा। समथिंग 2 मंथ मान लीजिए, लेकिन उस पर फोकस बाद में, अभी रनिंग पे फोकस करें। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं, मेरी पिछली वीडियो ही देख कर कह रहे थे कि मैंने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है। तो आप कब स्टार्ट करोगे रनिंग। अब रनिंग भाई अब तो स्टार्ट कर दो। अब क्या चाहते हो, पास होना है ना आपको। पास होने के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा। अब तो रनिंग सभी लोग जो भी हैं, पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, वो सभी दोनों टाइम फिजिकल अपनी चालू कर दीजिए। यदि आपने अभी तक रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो या तो आप रनिंग में बहुत अच्छे धावक हो कि एक सप्ताह में करके तुरंत रनिंग निकाल लोगे, या फिर आपको कोई पड़ी नहीं है कि आपको वर्दी चाहिए है। नहीं, फिजिकल बिल्कुल चालू कर दीजिए और अच्छे से चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग भी सोच रहे थे कि 60, 65, 70% तक पास होंगे। पता चल रहा है अभी 40, 45, मैक्सिमम 50% केवल फिजिकल पास हो रहे हैं। और उनमें से भी हाइट वेट और चेस्ट में कई लोग फेल हो रहे हैं। हाइट कम है, पूरा हाइट मशीन से नापी जा रही है तो बिल्कुल एक्यूरेट नापी जा रही है। एक पॉइंट भी कम है तो पॉइंट से भी फेल हो रहे हैं हाइट में। हमारा नेक्स्ट कमेंट है कि फिजिकल के टाइम पे नॉकनी या फिर फ्लैग फुट भी चेक होता है क्या। ये मेडिकल के टाइम पे होगा। अभी केवल हाइट वेट और चेस्ट और रनिंग पहले हो जाएगा, उसके बाद मेजरमेंट। बाकी ये नौकरी वगैरह मेडिकल में होगा आपका। और अब बात करते हैं कि जिन बच्चों को सिन पैन हो रहा है उनका क्या करें। तो आपने पहले कभी रनिंग नहीं की हुई है और अब आप अचानक से रनिंग कर रहे हो तो सिन पैन तो होगा ही। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो जैसे ही रनिंग करके आते हो तो आपको गर्म पानी से पाँव की सिकाई करनी है। और यदि आपका ज़्यादा ही सिन पैन बढ़ जाता है तो एक बार डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर कैल्शियम की टैबलेट देता है तो उसको आप खा सकते हो। हाँ, जो अभी जिनका पैर दर्द है भाई उनको तो और पहले रनिंग चालू करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। लेकिन अभी अब तो आ ही गया फिजिकल। अब क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम लग रहा है तो डॉक्टर वगैरह सलाह लेके उस हिसाब से टैबलेट वगैरह ले लीजिए, लेकिन फिजिकल बंद मत कीजिए और फिजिकल बिल्कुल जारी रखिए अपनी। जब मैंने स्टार्टिंग में एसएससी जीडी और एमपी पुलिस के लिए रनिंग स्टार्ट की थी, जब पहली पहली बार रनिंग की थी, तो मुझे भी बहुत सिन पैन हुआ था। और इतना ज़्यादा हुआ था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ा था। तो इसलिए मैं आप लोगों की फीलिंग समझ रही हूँ। यदि बहुत ज़्यादा सिन पैन है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दिखाइए, टैबलेट खाइए। और
मुझे डॉक्टर ने अंजीर प्रेफर किया था कि डेली सुबह से रात में फुलाने रख दें अंजीर और सुबह से खाएं, तो मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि एक बार अंजीर ज़रूर ट्राई करें। हाँ, आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने ही वो तो सब बताए जो कि है, और मिल्क वगैरह भी लेना है और अंजीर वगैरह भी आपको खानी है, जिससे रनिंग में हेल्प मिलती है आपको। और हमारा नेक्स्ट कमेंट है कि स्पेलिंग में मिसमैच हो गया है, तो इसके लिए हमने पहले भी बताया है कि नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गया है, तो अभी आप 10th 12th की मार्कशीट यदि कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कास्ट सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं और वहाँ पे एक एप्लीकेशन दें कि हमारा ये गलती हो गया है, तो वो आपकी मिस्टेक सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ, और आप बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कुछ इशू भी आता है तो आपको यूआर कैटेगरी में डाल देंगे, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका भी रनिंग वगैरह कराया जाएगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहिए। ऐसा मत सोचिए हम क्यों फिजिकल करें, मेरा तो नेम ही गलत लिखा है, तो इसकी टेंशन ना लें। ये यूआर में आ जाओगे, लेकिन हो जाएगा आपका। रनिंग वगैरह बिल्कुल करते रहिए। और आपका नेक्स्ट कमेंट है कि शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो यदि आपको शॉर्ट हैंड शुरू से कुछ बेसिक सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से शॉर्ट हैंड की वीडियो ले आऊँगी। बेसिक से अगर सीखना चाहते हो तो बेसिक के भी कुछ वर्ड से रिलेटेड वीडियो ले आऊँगी। और मैंने कैसे प्रैक्टिस की, कैसा क्या मैटर आया है, इसके लिए मैं एक प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस पर जाके देख सकते हो। अभी फोकस कीजिए फिजिकल पे। फिजिकल होने के बाद आप बिल्कुल तैयारी में अपने शॉर्ट हैंड वाले शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वाले टाइपिंग में और पेपर की तैयारी करते रहिए। अभी मेन फोकस केवल फिजिकल, टारगेट फिजिकल रखना है अभी आपको। एक लड़की कमेंट कर रही थी कि दीदी आप केवल लड़कों के ऊपर वीडियो बनाती हो, तो ये लड़कों के लिए नहीं है, ये गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए बराबर वीडियो है। ये जब इसकी वैकेंसी में ये लोग गर्ल्स बॉयज का अलग से रिलैक्सेशन नहीं रखते हैं, जो मैटर बता रहे हैं लोग भी कॉमन बताते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई तुम्हारे बॉयज के लिए है, ऐसा नहीं है। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, क्योंकि सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम हो रहा है, बस टाइमिंग अंतर है थोड़ा सा। टाइमिंग इनको ज़्यादा है, इनका ये टाइमिंग है, बाकी सब चीज़ें सेम फॉलो होगी, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। मैंने आपको अभी जब तक फिजिकल चल रहा है, जिसका फिजिकल हो गया है उनको तो कोई बात नहीं, जो फिजिकल में क्वालिफाई हो गए हैं वो अच्छे से अपने रिटन एग्जाम पर फोकस करें, और जिनका फिजिकल अभी बचा हुआ है तो वो फिजिकल पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। जिनका सिन पैन हो रहा है वो गर्म पानी से सिकाई करें और अच्छे से डाइट फॉलो करें, क्योंकि कभी कभी कम खाने की वजह से हमारे अंदर स्टेमिना उतना डेवलप नहीं हो पाता है जितनी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उस वजह से भी हमें सिन पेन ज़्यादा होने लगता है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। हाँ, तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि आप 1600 मीटर का वर्कआउट बता दीजिए और 800 मीटर का वर्कआउट बता दीजिए। तो आपको सुबह उठना है, जैसे बॉयज़ का 1600 मीटर है, सुबह उठते ही थोड़ा आपको स्ट्रेचिंग वगैरह करना है, जिससे आपकी बॉडी वर्क के लिए आ जाए। फिर आपको, आपके 1600 मीटर है तो आपको कम से कम 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर आपको रनिंग लगाना है स्टेमिना बढ़ाने के लिए। और 2-3 दिन में लेट फिजिकल है तो आप लोग 5-5 किलोमीटर भी रनिंग कर सकते हैं। और आपको हर 3 दिन में एक बार टाइमिंग लगाना है अपनी कि 1600 मीटर मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूँ। ऐसी गर्ल्स के लिए 800 मीटर है जो 4:45 में, उनको गर्ल्स को कम से कम 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो दौड़ना ही है। ये आपको 2 किलोमीटर रनिंग करना है, फुल स्पीड से रनिंग करना है आपको। और हर 3 दिन में आप भी सेम आप अपना टाइम लगाइए, मेरे कितनी टाइमिंग में आ रही है, और आप सर्कल ग्राउंड में भी रनिंग कीजिए और सड़क पे भी रनिंग कीजिए कि मेरा किस में कितना अंतर पड़ रहा है, कितने सेकंड का, उस हिसाब से आप मैनेज करके रखिए कि मैं क्वालिफाई हूँ। इतना आपको स्पीड बढ़ाना है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हम रोड पर रनिंग करते हैं तो हम पता नहीं लगा पाते हैं कि हम कितना रनिंग कर रहे हैं, ये कैसे पता लगाएं। तो प्ले स्टोर पे बहुत से ऐप होते हैं जो स्पीड और टाइमिंग आपका बताते हैं, तो आप वो इस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको बता देंगे कि आपने कितने समय में कितना रनिंग की है। और अगर आसपास कोई आपके ग्राउंड वगैरह हो तो आप लोग ग्राउंड में ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मोस्टली सर्कल ग्राउंड में ही रनिंग हो रही है, तो जिससे आपका टाइम उसमें और ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोग फिजिकल किए हुए हैं, पास हैं, जो रोड सड़क पे कर रहे हैं वो, लेकिन यहाँ सर्कल ग्राउंड में फेल हो रहे हैं 10 सेकंड से, 5 सेकंड से, कई लोग तो 1-2 सेकंड से फेल हो रहे हैं। लेकिन आपको 1-2 सेकंड से फेल होने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए 1-2 सेकंड मतलब 2-4 कदम तेजी से बढ़ा दीजिए तो आप पास हो जाएंगे। आपको स्टेमिना हमेशा बढ़ा के रखना है, आपको डाउन नहीं होने देना अपना स्टेमिना। और आप लोग वहाँ जाने के पहले एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रहे कि आपको 2 लीटर पानी लेकर ही जाना है।
पानी तो वहाँ मिल जाएगा, पर पानी की बोतल लेकर जाना है और कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि हाँ। अभी जैसा कि रिव्यू देख रहे हैं कि 12-12 बजे तक फिजिकल करवा दे रहे हैं, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं करवाना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं उनके पास और चिप सिस्टम की वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। हाँ, आपको बस फिजिकल में जो सोच के तैयारी कीजिए और हमें बताइए कमेंट में जिनका फिजिकल हो गया है, कितने लोग पास हुए, वो सब बताइए। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग फिजिकल पास होके ही आना है आपको। आप अपने फिजिकल इम्प्रूव कीजिए और फिर फिजिकल लेके बताइए हमें कमेंट में। हाँ, जैसे ही फिजिकल पास होकर आओ तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। ये नहीं कि फिजिकल पास हो गया बस अब भूल गए दीदी को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिजिकल पास हो गए जल्दी से बताना है हमें, और कुछ नहीं तो हमारे लिए ही पास होना है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए गाइस, रात का समय हो रहा है 1:04 और हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं अपने सोने को छोड़कर कि भाई आप लोगों के रिव्यू बनाने के लिए कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रात के 1:05 हो रहा है। हम लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से ध्यान आया कि हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो लाना चाहिए, तो इसलिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखकर आपको फिजिकल पास करना ही है, फुल मेहनत करनी है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, आलस नहीं करना है। जिनका लेट फिजिकल है वो आलस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने मन से बस कुछ दिनों की बात है, इस साल आपको जॉब लग जाएगी, फिर आपको बस कुछ भी नहीं करना है, आराम से कुर्सी पे बैठना है, ऑफिस आना है, जाना है बस, और बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। तो बस ये सोचकर मेहनत कीजिए कि ये साल आपका लास्ट है, इसके बाद आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। बिल्कुल ऑफिशियल जॉब रही है आपकी, बस जाना है ऑफिस, डे टू डे दिन की ड्यूटी करनी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, ना नाइट ड्यूटी, कुछ भी नहीं है गाइस। बस अभी फोकस रनिंग पे कर लीजिए। रनिंग पास है, धीरे धीरे एक एक स्टेप पास करते पता भी नहीं चलेगा कब आपके पास वर्दी आ जाएगी। आप वर्दी को ड्रीम बना के चलिए कि हाँ मुझे वर्दी लेना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत आपको। और रनिंग करते समय बीच बीच में पानी रखा होता है, तो आपको पानी पीना नहीं है, बस मुंह में दे लेना है पानी और फिर थूक देना है, पीना नहीं है रनिंग करते समय। उनको भी जिनको ज्यादा लग रहा है नहीं तो उसमें भी 2-3 सेकंड आपके बर्बाद होते हैं। जो करते हैं जैसे रोज नॉर्मली करते हैं, अगर वैसे ही हो रहा है बिना पानी के तो वैसे ही करना है आपको, क्योंकि उसमें 2-3 सेकंड आपके बर्बाद होंगे। स्लो होगे, रुकोगे, पानी लोगे, फिर जाओगे। अगर जिनको बहुत ही ज्यादा लग रहा है कि गला बहुत ज्यादा सूख रहा है तो थोड़ा सा लेके और रनिंग करते जाना है। कुल्ला कर देना है, पीना नहीं है, क्योंकि यदि आप पियोगे रनिंग करते समय और सांस लोगे तो दिक्कत जा सकती है। और जिन बच्चों की सांस फूल रही है, एक पॉइंट अभी याद आ गया मुझे, जिन बच्चों की सांस फूल रही है उनको क्या करना चाहिए? उनको सुबह चना और मूंग दाल वगैरह भिगो के रात से रख देना है और सुबह उठ के आपको खाना है, जिससे आपकी सांस बहुत कम फूलेगी ही नहीं और आपको अच्छे से रनिंग कर पाएंगे। और जिनका फिजिकल थोड़ा सा लेट है उनको तो लॉन्ग रनिंग ही करना है, क्योंकि लॉन्ग रनिंग 5 से किलोमीटर, बॉयज तो 5 किलोमीटर स्टार्ट कर दीजिए और गर्ल्स 3 किलोमीटर आप पर डे दौड़ना ही है। लॉन्ग रनिंग से हमारी बॉडी भी हेल्थी रहती है और हमारा स्टेमिना भी डेवलप होती है, जो सांस फूल और मोटिवेशन भी आता है कि हम इतनी रनिंग कर सकते हैं, तो ये कि 800 मीटर तो तुरंत कर देंगे। यदि हम ग्राउंड के 8-9 राउंड लगाएंगे तो फिर 2 राउंड तो हमें बिल्कुल भी कम लगने लगेंगे। और कुछ बच्चे कर रहे थे कि ऐसे ही वीडियो लेकर आ जाती हो, इन्होंने कभी रनिंग नहीं की होगी क्योंकि ये तो मिनिस्ट्री स्टाफ वाले हैं, तो भाई काफी प्रैक्टिस की है, कहीं रनिंग की रखी है, दिल्ली पुलिस इतना है, वो कर रखा है, जीडी कर रखा है, पता नहीं कितना कर रखे है। फिजिकल में तो टॉप रहते थे हम लोग, जो अकेडमी भी ज्वाइन किए थे उसमें भी टॉप आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भी बताए हुए हैं फिजिकल मेडिकल पास होने के, तो आप ये देखिए थोड़ा सा कि ऐसे ही डायरेक्ट मिनिस्ट्री स्टाफ में नहीं हम लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसके पिछले भी कई एग्जाम निकाल चुके हैं। और अभी रिसेंटली एक एमपी पुलिस में भी हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हम लोग फिजिकल देने नहीं गए क्योंकि एक सीट बर्बाद नहीं करना चाहते थे किसी की। हाँ दोस्तों, हम लोग ये सीट हम लोग के पास तो है ही, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ रखी है कि आप लोग लो, जिसको चाहिए वो सीट ले लो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जितने भी डाउट थे आपके क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी डाउट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, राधे राधे।